a god. You call me a god. हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल ठाकुर फिटनेस में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोबायरॉन के बारे में। क्या होता है, कैसे काम करती है कटिंग में, और कैसे इसका इफेक्ट है घायलों से अपने आप को बचाने में, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, कटिंग के लिए ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आप देखो, ये अपने आप में कोई एनाबॉलिक नहीं है। हालांकि इसकी एनाबॉलिक रेटिंग है, ये बात सही है, लेकिन एक्चुअल में ये कोई एनाबॉलिक इफेक्ट नहीं देता। ये कोई आपकी मसल बिल्डिंग के काम में नहीं आता। लेकिन ये करता क्या है कि जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है आपकी बॉडी में, जब टेस्टोस्टेरोन आप लेते हो, ठीक है, आपकी बॉडी में नेचुरल भी है, तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो एसएचबीजी से बाइंड होता है। ठीक है, जब ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है तो ज़्यादा बाइंड होता है, तो ये बाइंडिंग इफेक्ट के कारण उसका असर खत्म हो जाता है। जो टेस्टोस्टेरोन फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है, आपने देखा होगा टेस्ट में भी एक टोटल टेस्टोस्टेरोन टेस्ट होता है, एक फ्री टेस्टोस्टेरोन टेस्ट होता है। तो जो फ्री टेस्टोस्टेरोन टेस्ट होता है वो ही, जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है वही आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग और बाकी कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सिंपल वर्ड में यदि मैं बताऊं तो उस फ्री टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को इंक्रीज करता है। इससे आपकी बॉडी में ज़्यादा फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है और वो इफेक्टिव होता है मसल बिल्डिंग के काम के लिए। लेकिन अब यहाँ पर एक बात समझने वाली, इसका ये मतलब नहीं कि सब नेचुरल लोग ही लेना चालू कर देंगे, क्योंकि यदि आप नेचुरली लेते हो तो वो आपके एक्चुअल टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करता है, क्योंकि इसका नेचर भी सप्रेसिव है। ये एक डीएसटी कंपाउंड है। अब एनाबॉलिक्स जो होते हैं, मैंने बताया होगा कई बार, एनाबॉलिक्स 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, टेस्टोस्टेरोन बेस्ड, डीएसटी बेस्ड और नैंड्रोलोन बेस्ड। तो ये डीएसटी बेस्ड कंपाउंड है। ठीक है, अब कटिंग में इसका क्या फ़ायदा होता है? कटिंग में इसका बहुत फ़ायदा होता है। ये जो बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है उसको निकाल देता है, और कई बार इसी लोग बल्किंग में इसका यूज़ नहीं करता। आपने देखा होगा, यदि किसी ने यूज़ किया हो, तो मैंने यूज़ किया, तो कटिंग में क्या होता है, जैसे ये आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मान लो आपने, ठीक है, बेंच लिफ्ट की, बेंच प्रेस किया आपने, और आपके यहाँ जॉइंट में आवाज़ आ रही, ठीक है, ऐसे कट कट की आवाज़ हल्की सी, जैसे आप सीधा करते हो तो हल्के कट की आवाज़ ऐसे आती, तो ये वो जॉइंट की ड्राइनेस की वजह से होता है। तो ये जॉइंट में भी ड्राइनेस करता है, स्किन को भी ड्राई करता है, तो इसलिए आपका एक ड्राई लुक तो आता है, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए नहीं है। ये आपको कॉन्टेक्स्ट के जो होता है उसके पहले यूज़ करने, कंपटीशन के पहले यूज़ करने के लिए। अच्छा, अब इसका घायलों में कैसे इफेक्ट होता है? जैसे कि मैंने बताया कि डीएसटी कंपाउंड है, तो ये खुद तो कन्वर्ट नहीं होता है, और दूसरी बात ये क्या करता है, इसका इफेक्ट कुछ ऐसा देखा गया है कि ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर से भी बाइंड होता है लूजली, लेकिन बाइंड होता है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो घायलों होने के सिम्टम होते हैं वो कुछ कम हो जाते हैं। बेसिकली बॉडी बिल्डर्स को यूज़ करते हैं इसलिए सबसे ज़्यादा कि जो कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं बाकी के, जैसे कि ट्रेन टेस्टा, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ इनके इफेक्ट को वो इन्हेंस कर सके थोड़ा। लेकिन कटिंग में, नॉट बल्किंग में, बल्किंग में दिक्कत ही यही है, मैंने बताया ना कि वो आपकी बॉडी को ड्राई करता है, और यदि ज़्यादा ड्राई होगी बॉडी तो वो आपको फिर बल्किंग में मसल गेन करने में दिक्कत होने लगेगी। हाँ, कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग बल्किंग में भी कर लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कंपाउंड यूज़ कर रहे होते हैं, काफ़ी चीज़ें कर रहे होते हैं, वो उनकी साइकिल काफ़ी बड़ी होती है, जैसे कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर है। ठीक है, इसलिए वो लोग शायद कर भी सकते हैं, इवन करते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही एडवांस लेवल की साइकिल है, तो वो आप लोगों को कभी करनी भी नहीं है। और यदि करनी होगी तो मुझे ऑनलाइन, मुझे पता है कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को भी ये चीज़ पता है, तो वो आपको फिर लेनी चाहिए। इवन एडवांस, मैंने बिगिनर की बात करूँगा, बिगिनर के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट तो बिगिनर और मिडिल लेवल के लोगों के लिए ही है कि वो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लो, किसी के ट्रेनर के गाइडेंस में करो यदि आप ये सब कर रहे हो। ठीक है, ऐसे करो मत, क्योंकि ये आग से खेलने जैसा है। चलो, अच्छा, यदि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी हो या मुझसे कुछ पूछना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कर दोगे डीएम, तो आपको मैं बता दूंगा, वो आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। चलो ठीक है, अब ये दोनों चीज़ों की मैंने बात की। इसके और इफेक्ट होते थे, वो डीएसटी बेस्ड जितने कंपाउंड है वो आपके हेयर फॉल के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल मेल में हेयर फॉल क्यों होता है, आजकल तो आपने देखा होगा नेचुरल जो लोग होते हैं उनके भी साथ बहुत होता है। ये होता है इसलिए क्योंकि टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब आप डीएसटी कंपाउंड डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन मोस्टली देखो, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का, क्योंकि उनके जेनेटिक्स ऐसे बने हैं। ठीक है, तो वो तो ब्लेस्ड है इस मामले में। जिनके जेनेटिक्स ऐसे नहीं बने वो क्या करेंगे, वो यदि यूज़ करेंगे तो उनको साइड इफेक्ट होंगे कहीं ना कहीं, इसलिए आपको साइड इफेक्ट से बचना पड़ेगा किसी भी तरीके से। और इसमें डीएसटी कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं है, यदि आप डीएसटी ले रहे हो तो आप डायरेक्ट डीएसटी ले रहे हो, फिर उसमें कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, इसलिए उससे बचने के लिए फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं है, डायरेक्टली कोई रास्ता नहीं है उससे। ये नहीं है कि आप उससे बचने के लिए फाइनेस्टाइड वगैरह लोगे तो वो आप कन्वर्जन को रोक सकते हो, लेकिन डीएसटी कंपाउंड तो कन्वर्ट ही नहीं होता, वो तो खुद ही डीएसटी, तो फिर उसमें अपनी
नहीं बदल सकते। इसका क्लोज रिलेटिव एक मेस्ट्रॉन है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मेस्ट्रॉन के बारे में बताऊंगा। मेस्ट्रॉन यही काम करता है, ये दोनों काम कर लेता है इसके, और इससे अच्छा कर लेता है। तो कैसे कर लेता है इसके बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो उसको लाइक करिए, मुझको कमेंट में पूछ लीजिएगा, जो भी कुछ आपको पूछना हो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।